हेलो स्टूडेंट्स, थियरी में आगे हम देखेंगे आज हुक्स लॉ। स्टूडेंट्स, हुक्स लॉ ये एक ऐसा लॉ है जिसको एक ब्रिटिश साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट हुक्स, उन्होंने हमें दिया है हुक्स लॉ। ठीक है, उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किए थे, वो आज हम देखेंगे। रॉबर्ट हुक जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1660 में ये लॉ को इन्वेंट कर दिए थे स्टूडेंट, लेकिन उन्होंने इसको पब्लिश जो है वो 1667 में किए हैं। हमने आपके लिए ये इसका एक सेटअप करे है उनके एक्सपेरिमेंट का, वो क्या है देख लीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक रॉड है, मेटेलिक रॉड है जो एक एंड पर फिक्स्ड है, और यहाँ पर वेट्स है कुछ जो हम इसके ऊपर इस अटैचमेंट के थ्रू लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक रेक्टेंगल दिख रहा है आपको जिसपे ओरिजिनल लेंथ लिखा हुआ है। यहाँ पर जो लेंथ है, ये रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो एग्जैक्टली ये लेंथ रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर हमने थियोरी में देखे थे स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेन क्या है। स्ट्रेस ये जो है इसका फॉर्मूला हमने देखे थे, थियोरी भी देखे थे, ये है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, और स्ट्रेन भी देखे थे हमने, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्या होता है यहाँ पर वेट लगाने पर। ये हमारी अगली स्लाइड। यहाँ पर वेट लगने पर ये मटेरियल एक्सटेंड हुआ है। यहाँ पर जितना वो एक्सटेंड हुआ है यहाँ पर उतनी लेंथ शो की हुई है स्टूडेंट्स। यहाँ पर स्ट्रेस जो भी रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हुआ है स्टूडेंट्स, वो रेजिस्टिंग फोर्स का वैल्यू यहाँ पर डाल रहे हैं हम। एरिया को हम यूनिट ले सकते ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। यूनिट का मतलब होता है 1, तो आप स्ट्रेस को फोर्स बोल सकते हैं या फोर्स को स्ट्रेस बोल सकते हैं अभी के लिए, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और ये जो है स्ट्रेन है, जैसा मैंने स्ट्रेस का बोला है, यहाँ पर स्ट्रेन हम कैपिटल एल को 1 मीटर ले लिया है, तो ये चेंज इन लेंथ को हम स्ट्रेन बोल सकते हैं या स्ट्रेन को हम चेंज इन लेंथ बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर 2 डॉट है, ये इंडिकेट कर रहे हैं इस लोड पे ये स्ट्रेस का वैल्यू कितना है और स्ट्रेन का वैल्यू कितना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ये स्लाइड में देखे कि जब ये फोर्स लगा तो यहाँ पर एक्सटेंशन हुआ है, यहाँ पर चेंज इन लेंथ हुई है, यहाँ पर रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हुआ है। अगर हमने वो वैल्यू यहाँ पर ये फॉर्मूले में डाले स्टूडेंट्स, तो ये जो स्ट्रेस का वैल्यू है और स्ट्रेन का वैल्यू है ये यहाँ पर कोइंसाइड हो रहा है। यहाँ पर जो डॉट बन रहा है अगर हम उसको जोड़ते हैं तो आपको एक ब्लू कलर का ग्राफ नजर आ रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, अगली स्लाइड देखेंगे हम क्या है। अगला वेट लगाने पर रेजिस्टिंग फोर्स का वैल्यू बढ़ गया है स्टूडेंट्स, और चेंज इन लेंथ का वैल्यू भी बढ़ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्ट्रेस का वैल्यू यहाँ से यहाँ हो गया है, स्ट्रेन का वैल्यू यहाँ से यहाँ पर आ गया है, और ये ग्राफ भी बढ़ गया है। सिंपल सी बात है, जब भी फोर्स बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक्सटेंशन बढ़ेगा, मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ है स्टूडेंट्स। इसको ही रॉबर्ट हुक ने लॉ बोलकर हमारे सामने लाए हैं स्टूडेंट्स, दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये है हुक्स लॉ। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है हुक्स लॉ? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अभी मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं किया है स्टूडेंट्स, अगला एनिमेशन हम देखेंगे क्या होता है। यहां पर अगला वेट अगर लगता है तो यहां पर चेंज इन लेंथ हो रही है स्टूडेंट्स, यहां पर चेंज इन लेंथ हुई है। डिफरेंस ये है कि जितनी भी बार हमने टोटल 3 बार वेट बढ़ाया है। जब हमने पहले 2 बार बढ़ाए थे तो स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ रहा था, तीसरी बार भी स्ट्रेस का वैल्यू उतना ही बढ़ा है स्टूडेंट्स। ये 3 किलो न्यूटन है, तो यहां पर रेजिस्टिंग फोर्स भी 3, मतलब स्ट्रेस जितना बढ़ना है उतना ही बढ़ा। डिफरेंस आया है स्ट्रेन में, जितना स्ट्रेन हर बार बढ़ रहा था इस बार थोड़ा ज्यादा बढ़ा है स्टूडेंट्स। ये ज्यादा क्यों बढ़ा है? क्योंकि एक बहुत ज्यादा सिंपल एक्सप्लेनेशन है उसका। 2 मॉलिक्यूल्स है, अगर आप उनको खींच रहे हैं, उनको अलग कर रहे हैं, तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग की वजह से जो फोर्स डेवलप होता है वो वैल्यू कम होगा अगर उनका डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसी तरह ये मटेरियल में मॉलिक्यूल्स, जब हम पहली बार फोर्स लगाए थे मॉलिक्यूल थोड़े दूर हुए थे, दूसरी बार जब फोर्स लगाए थे मॉलिक्यूल और थोड़ा दूर हुए थे,
तीसरी बार भी उतना ही फोर्स लगाए थे, लेकिन वो जो दूर होने वाला फैक्टर है वो बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अब बॉन्ड बॉन्ड की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो गया है, इंटरनल कोहेसिव फोर्स जो है वो कम हो गया है, जिसकी वजह से एक्सटेंशन ज्यादा हुआ है। सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है यहां पर, क्योंकि थर्ड टाइम चेंज इन लेंथ ज्यादा हुई है, तो यहां पर स्ट्रेन ज्यादा होने की वजह से ये कर्व ऐसा हो गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहां तक तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन था लीनियरली। ठीक है, इसे हम प्रोपोर्शनल लिमिट बोलेंगे, क्योंकि यहां पर प्रोपोर्शनलिटी, लीनियर प्रोपोर्शनलिटी खत्म हुई है। यहां पर भी प्रोपोर्शनल है लेकिन वो लीनियर नहीं है अब। ठीक है, यहां पर भी स्ट्रेस बढ़ रहा है तो स्ट्रेन बढ़ रहा है इस केस में, लेकिन दैट इज नॉट लीनियर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला एक स्लाइड देखेंगे हम। अब हम क्या करते हैं, ये लोड निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम लोड निकाल लिए तो पता चला कि ये पूरा अपनी जगह पे वापस चले गया। ये पूरा एक्सपेरिमेंट अगर हमने लोड लगाए तो पूरा ये रिवर्ट हो गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये पूरा रिवर्सिबल रहा। यहां पर लोड लगने पर रेजिस्टिंग फोर्स का वैल्यू जीरो होने की वजह से स्ट्रेस जीरो हो गया और चेंज इन लेंथ भी पूरी जीरो हो गई, तो ये पूरी जीरो हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियोस में इलास्टिसिटी देखे थे। ठीक है, इलास्टिसिटी क्या थी, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बॉडी डिफॉर्मिंग फोर्स हटने पर पूरी तरह अपना शेप और साइज रिगेन कर लेती है, उसे हम इलास्टिसिटी बोलते हैं, वो प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी इस मटेरियल के अंदर है, ये हमें अभी समझ में आ गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, हम दोबारा उस पर आएंगे स्टूडेंट्स। अगर हम इसके बाद ये फोर्स लगाए तो इसके अंदर जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगी, इसीलिए ये जो लास्ट पॉइंट है इसे हम नाम देंगे इलास्टिक लिमिट। कर्व और आगे होता है स्टूडेंट्स, किसी और वीडियो में देखेंगे, लेकिन हमारे लिए अभी यहां पर हुक्स लॉ के लिए इतना काफी है। तो अब मैं हुक्स लॉ आपके लिए एक सेंटेंस मॉडिफाई करके और बोलता हूं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेस, हुक्स लॉ स्टेट्स दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज हुक्स लॉ, दिस इज हुक्स लॉ। अगली स्लाइड देखेंगे हम, अगली स्लाइड देखेंगे। यहां पर एक पॉइंट लिया हूं स्टूडेंट्स में, आप रैंडमली कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, मैंने ये पॉइंट लिया है। यहां पर यहां से यहां तक ये वैल्यू इंडिकेट करता है स्ट्रेस, और ये इंडिकेट करता है इस पॉइंट का करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। हमने हुक्स लॉ देखे, हुक्स लॉ बोल रहा है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मैं यहां पर लिखता हूं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज हुक्स लॉ। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्टूडेंट्स अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिए, यहां तक के ये प्रोपोर्शनलिटी लीनियर है, इसके आगे भी प्रोपोर्शनल है, बस वो लीनियर नहीं है। तो फॉर दिस ऑल्सो हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बहुत ज्यादा सिंपल हो गया है। मैं स्ट्रेस को एज इट इज रखता हूं यहां पर, इसके बदले में एक इक्वल टू देके एक कांस्टेंट दे देंगे, हम एक कांस्टेंट देंगे और ये स्ट्रेन एज इट इज। ठीक है, अगर मैं स्ट्रेन को इधर डालूं तो वो हो जाएगा स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू कैपिटल ई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हम मॉड्यूलस बोलते हैं, इलास्टिक मॉड्यूलस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इलास्टिक मॉड्यूलस क्या है, ये एक ऐसा कांस्टेंट है जिसका फॉर्मूला रहेगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा इलास्टिक मॉड्यूलस। अगर हम इसका यूनिट देखें स्टूडेंट, अगर हम ई का यूनिट देखें तो ई का यूनिट क्या रहेगा, मॉड्यूलस का यूनिट क्या रहेगा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या रहेगा, ये रहेगा स्ट्रेस का यूनिट। हमने स्ट्रेस का यूनिट देखे थे न्यूटन पर mm स्क्वायर, हम जो यूज कर रहे हैं वही यूनिट डाला हूं स्टूडेंट्स में। स्ट्रेस का यूनिट है न्यूटन पर mm स्क्वायर।
अपॉन स्ट्रेन का तो कोई यूनिट ही नहीं है, तो यहां पर और कोई यूनिट ऐड ही नहीं करना है। तो यंग्स मॉड्यूलस का यूनिट है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, सॉरी अभी के लिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट है न्यूटन पर mm स्क्वायर, वही यूनिट जो स्ट्रेस का है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर ये हुक्स लॉ खत्म हुआ, बहुत ज्यादा सिंपल था। हुक्स लॉ है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। बहुत ज्यादा सिंपल है। हम यहां पर रुकते हैं, अगले वीडियो में अगली थ्योरी देखेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।